अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम मार्शल एसोसिएट्स है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब शेख खालिद महमूद साहब, जो कि CEO हैं मार्शल एसोसिएट्स, वाइस चेयरमैन है ऑल गुलशन इकबाल रियल्टर्स एसोसिएशन। तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद भाई, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम काजिम साहब, आप खैरियत से हैं। और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। बाकी हालात हर जगह अफेक्टेड है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो गए मुझे इधर इस फील्ड से ताल्लुक। यहाँ की मार्केट की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है। एवरेज क्लाइंट डेली का 50 है, तो उसमें ऑलमोस्ट 45% रियल बायर है, विंडो शॉपिंग कम है। और दूसरी जगहों पे जो मैंने देखा है, क्योंकि वो एरिया इस टाइम इन्वेस्टमेंट वाले हैं और वहाँ लोग अभी जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जेन्युइन बायर है। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और फिर पोर्शन वगैरह की कीमत क्या है। अगर अच्छा फ्लैट आप लेते हैं, जिसे हम कहते हैं जनाब बाउंड्री वॉल हो इसके अंदर, और दूसरी सहूलतें हों, जैसे गार्डन है, कोई मस्जिद का एरिया है या प्लेइंग एरिया है, तो उसका तकरीबन 1 करोड़ से अबव के प्राइस में है। और अगर थोड़ा सा आप इसको नॉर्मल कर लेंगे, जिस तरह आपको 4 दीवारी यानी बाउंड्री वॉल में मिले, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 80 से लेके 90 तक के दरमियान के। बाकी मकान जो है वो 120 गज से लेके 400 गज तक की जो रनिंग सेल है, ये 2.5 करोड़ से लेके 240 ऑलमोस्ट 4 से शुरू हो जाता है और जाके 5-6 तक खत्म होता है। 400 गज जो है वो ऑलमोस्ट शुरू होता है आपका 6.5 से लेके 8-9 और 10 तक जाता है, डिपेंड करता है ब्लॉक कौन सा है। पोर्शन की डिमांड भी ज्यादा है और पोर्शन की वैल्यू यहाँ ब्लॉक 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेट जो रेट है वो 2.5 या 2.65 तक मिल जाता है। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं। मेरा ज्यादा डीलिंग यहाँ PCHS की तरफ है, DHC की तरफ से। गुलशन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, जौहर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, बढ़नी नहीं चाहिए। आपके कंट्रोल में नहीं है। मटेरियल की कीमत बढ़ रही है, आपके सरिये की कीमत बढ़ रही है, उसके अंदर जो एसेसरीज है वो बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली अगर एक चीज पहले ली गई तो वो भी बढ़ेगी। एक मकान, फ्लैट या फिर प्लॉट वगैरह लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उसको एक अच्छे रियल्टर्स का इंतखाब करना चाहिए। डायरेक्ट भी परचेज कर सकता है, लेकिन अगर अच्छा रियल्टर, उसको तजर्बेकार और पढ़ा लिखा रियल्टर मिलता है, तो वो उसको उन तमाम हेडल से महफूज कर जाता है जिसका उसको इल्म नहीं होता। और रियल्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो फाइल को जरा सही देखे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई फेक चीज तो नहीं डली हुई। ये चीज डिपेंड करती है उस रियल्टर के एक्सपीरियंस पे और डीलिंग के ऊपर। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आप लोगों के काम में कितनी तेजी देखने में आई। गो थ्रू है और ये एक बड़ी अच्छी चीज है। जो आजकल रजिस्टर्ड होते थे, एक हमें मोबाइल के अंदर आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 90% डेटा मिल जाता है, और उसकी दूसरी कंडीशंस ये होती हैं कि आप ऑनलाइन हर चीज देख सकते हैं, फिजिकली भी देख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी विजिट कर सकते हैं, और उसमें एक मकान की जगह आपको 10 चीजों की वैरायटी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ उसको और मजीद प्रमोट होना चाहिए। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशन वगैरह बन रही है, क्या उनको उनके मकासद हासिल हो रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि उनके मकासद इस हद तक तो हासिल हो रहे हैं कि गैदरिंग हो जाती है और एक दूसरे से मिल लिया जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई खास मकासद हल नहीं हो सके। बतौर वाइस चेयरमैन ऑल गुलशन इकबाल रियल्टर्स एसोसिएशन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो मैं समझता हूँ कि रियल्टर की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जो हल्के अहबाब है उनके लिए, अगर मेरे पास कोई कारकर्दगी है या मेरे पास कोई चीज इल्म है मेरे पास, तो मैं उनको कन्वे करूं, उनके जाके मसाइल सुनूं और उनके मसाइल को जेर गौर करें और उसको हम हल करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ सबसे एक बड़ा मसला ये होता है कि अक्सर जो लोग हैं, पब्लिक है, परचेजर है, वो कमीशन देने में जरा हेडेंस आती है, ब्रोकर हज़ार बेचारे बड़े उसके अंदर मारे जाते हैं। तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आवाज उठानी चाहिए जिस पे अभी तक हम कोई खास काम नहीं कर सके। एक आम शख्स अगर कभी अपनी जमीन बेचने खड़ा होता है तो उसकी जमीन मिट्टी, वही चीज अगर आप बेचते हैं तो सोना, ऐसा क्यों है। अगर सुनार के हाथ में आप लोहा दोगे तो वो उसको सोना नहीं बना सकेगा, सुनार ही बनाएगा, सोने को बनाएगा। जाहिर है एक रियल्टर जो है वो सोना नहीं बनाता। अगर समझदार पढ़ा लिखा रियल्टर है और तजर्बा और एक्सपीरियंस रखता है उसको, तो वो उस चीज को जिसका इल्म ऑनर को भी नहीं होता, वो उसको सोना बना के एक अच्छी फीचर्स के साथ और उसको एक बाकायदा कॉम्पैक्ट करके क्लाइंट को पेश करता है। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या फिर बैक हो जाती है, तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं। एक अच्छे रियल्टर को हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि सौदा उसका कैंसिल ना हो, क्योंकि कैंसिल होने में रियल्टर का बड़ा किरदार होता है, जो सामने वालों को मुतमईन नहीं कर पाता किसी चीज के ऊपर, दोनों एंड से, या वो किसी एक की फेवर कर रहा होता है। तो अगर दोनों एंड्स को वो अगर मुतमईन कर दे तो सौदा मैं नहीं समझता कोई भी कैंसिल हो। अगर कैंसिल होता है और उसने पेमेंट कर दी है
तो वो उसको रिटर्न करनी चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान के दो खरीदार हों और दोनों ही बजित हों कि यार यही वाला फ्लैट या मकान हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? ये बड़ा मजेदार आपने सवाल किया है और इसका मैं एक ह्यूमन नेचर के ऊपर जवाब दूंगा आपको। जिसमें मुझे ज्यादा फायदा होगा मैं उस बायर को दूंगा। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट को सरकारी इदारों में लीज, सब लीज और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। देखिए, हमारे सारे सरकारी इदारे जो जिस चीज पे आजकल चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं करप्शन, तो अगर ये करप्शन खत्म हो जाए तो मैं नहीं समझता किसी भी काम के हवाले से, चाहे वो लीज हो, म्यूटेशन हो, टैक्सेस हो, कुछ हो, तो ये बड़ा इजी है। अगर हम इस्लामाबाद की जाके ट्रांजैक्शन देखते हैं, एक विंडो ऑपरेशन होता है जिसके ऊपर वो तमाम चीजों को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ भी एक वन विंडो ऑपरेशन शुरू करना चाहिए जिसमें टैक्स हो, रजिस्ट्रेशन हो, वहीं लेना देना हो, अपना सारा मुतमईन होकर सेलर और परचेजर आ जाए। आपने रियल एस्टेट की फील्ड ही क्यों चुनी? मैंने कुछ अरसा नौकरी की है बिल्डर के पास, तो मैं उसमें अकाउंट्स में गया था। उसमें शायद अकाउंट्स मेरी से मुतमईन हुआ, तो उसने मेरे अंदर कुछ देखा कि नहीं, सेल्स में ये बच्चा कामयाब हो जाएगा। सेल्स में आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा उसके अंदर ग्रूमिंग मिली, मुझे फाइनेंशियली भी बड़ी सपोर्ट मिली, और वो कंपनी बंद होने के बाद फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन कर लिया। रियल एस्टेट की फील्ड में एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? एक जिस्म में एक रीढ़ की हड्डी की क्या अहमियत है, वो एक ब्रोकर का किरदार है। गुलशन इकबाल, पुलिस जौहर, फेडरल एरिया, नाजिबाबाद, पोर्शंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें देखिए 3 लोग शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट इदारों को कहूंगा जो ये चीज रोक नहीं पाए। दूसरा, अवामुन नास ने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया परचेज करने के अंदर। तीसरा, ये इल्जाम बिल्डर्स के ऊपर और रियल्टर्स के ऊपर लगाया जाता है जो बिल्कुल गलत है। एक चीज जब मार्केट में आ रही है और हम लेने वाले को एक उससे अंडरटेकिंग लेते हैं, मैं अपनी बात करता हूं मार्शल की, मैं सेल एग्रीमेंट उससे इन रिटर्न अंडरटेकिंग देता हूं, इट इज द इलीगल प्रॉपर्टी, इन द फ्यूचर इट विल बी द डिमोलिश, वी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट। उस पर भी वो एग्री हो जाता है, नो प्रॉब्लम जनाब, मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो इसका मकसद है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीमें नहीं दी गई। अगर गवर्नमेंट इस स्कीमें देती तो ये चीजें ना आती। फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फर्क है? अपार्टमेंट हम उसमें कहते हैं जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज भी और रिहाइश भी हो, और एक फ्लैट है जो पूरा बाउंड्री वॉल और जो कंप्लीटली रेजिडेंशियल है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है, या फिर बना दिया गया है? बना दिया गया, क्योंकि इसके अंदर इतना माफिया आ चुका है। रियल्टर्स को मैं माफिया में शामिल नहीं करता, मैं बिल्डर्स को माफिया में शामिल करता हूं। बिल्डर्स क्या करता है, सिर्फ एडवांस पेमेंट लेने के बाद उसका पता नहीं होता, एक प्रोजेक्ट जो उसने 1 साल के अंदर शुरू करना है 3-3 साल लगा देता है। ये केसेस चल रहे हैं अभी तक। मैं कई प्रोजेक्ट्स के नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा। ये केसेस चल रहे हैं अभी तक कि उनको पोजीशन नहीं दिया गया, बिल्डिंगें तैयार खड़ी हुई है। तो इस चीज को मुश्किल करने में बिल्डर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम भी लोग कहते हैं बड़े बड़े मुल्कों में रिसेशन आता है। सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी चाइना की है, उसके बाद अमेरिका की है, उसके बाद इंडिया की, वहां भी रिसेशन आते हैं। तो रिसेशन है भी, ये हमारे अंदर रिसेशन कुछ पॉलिटिकली है, तो ये निकलेगा। तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि क्योंकि हमारे एक सरमायादार को इसके अलावा कोई एक्सेस ही नहीं है, वो कहां जाएगा। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? इसमें फैमिली के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, जो अपनी जॉब से कमिटेड है। और एवरी पर्सन हु इज कमिटेड ऑन योर जॉब आइदर देन द रियल्टर, तो उसको अपनी जॉब से टाइम निकालना फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसा लगता है जब लोगों से इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? जनाब, इसमें आई एम वेरी लकी मैन। आप यकीन करेंगे काजिम भाई, नहीं करेंगे। लोग कहते हैं हमें कमीशन नहीं मिलता, मैं कहता हूं मुझे कमीशन के साथ साथ मुझे गिफ्ट मिलते। और इस टाइम मैंने जो वास्केट पहनी हुई है और जो मैंने जोड़ा पहना हुआ है, ये मुझे गिफ्ट में दिया गया। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम। ऑनेस्टी से काम करें, जॉब ओरिएंटेड होके अपने काम से मुंसलिक रहे, और ये ना देखे दूसरा क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो दूसरों को मोटिवेट करें ईमानदारी के साथ। तो इंशाल्लाह आने वाली जितने भी आपके मसाइल हैं, कभी रहेंगे नहीं, हल हो जाते हैं। मुश्किल आती है आसानी में तब्दीली के लिए। मैं जनाब शेख खालिद महमूद साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। मार्शल एसोसिएट्स के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहां पे जाके आप इनकी तमाम तर चीजें देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज।